अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैलाब के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पानी के हवाले से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DHA सिटी की मार्केट के हवाले से, और आज की वीडियो में ही हम बात करेंगे मार्केट की अपडेट पे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जनाब वली बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मार्केट कब चलेगी, या मार्केट में कोई बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही, मार्केट जो है वो कब दोबारा से तेज़ हो जाएगी। उन सबको मैं एक ही जवाब आजकल दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अब ऐसा लगता है कि वही बेहतर जवाब है लोगों के लिए कि जब मलीर एक्सप्रेस वे M9 तक ओपन हो जाएगा, उसके बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सिनेरियो चेंज क्यों होगा, उसकी क्या वजह होगी? देखें, पेट्रोल महंगा है, हर तरफ महंगाई है। यहाँ से कराची से डिफेंस से DHA सिटी जाने में किसी भी आम इंसान को या ख़ास इंसान को अपनी गाड़ी में अगर कोई जाता है तो उसका 5-1 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाता है जाने और आने में। ठीक है, उसके बाद वहाँ टाइम भी लगता है, और यहाँ से जाने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है, वापस आने में 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि टूल प्लाज़ा पे काफ़ी रश होता है। यही फासला जो है वो 20 से 25 मिनट का रह जाएगा मलीर एक्सप्रेसवे खुलने के बाद, और ट्रैफिक जो है वो मलीर एक्सप्रेसवे की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। और लोग जो अभी 1.5 घंटे का सफ़र करने से, 2 घंटे का सफ़र करने से घबराते हैं, कतराते हैं, वो लोग जनाब वली आसानी सहूलत 20 से 25 मिनट का सफ़र करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो लोग आना जाना शुरू कर देंगे। ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाएगा। जब ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ जाएगा तो इंशाल्लाह काम में भी बेहतरी आ जाएगी। अब इस वक्त क्या हालात हैं मार्केट के, उनके ऊपर पहले नज़र डालते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सैलाब की। इस वक्त मार्केट में 125 गज के जो प्लॉट हैं उनके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। 500 या 300 या 1000 गज के प्लॉटों पे ट्रेड इतना ख़ास नहीं हो रहा, और अगर कोई डीलिंग होती भी है 500, 300 या 1000 गज के या 2000 गज के प्लॉटों में, तो वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। ज़्यादातर काम हो रहा है 125 पे। आज से महीना पहले, 1.5 महीना पहले, या जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कईयों को कहा था कि 22-22 लाख के भी प्लॉट मिल रहे हैं सेक्टर 9 में, 12 में, 13 में। अब इस वक्त 22 लाख रुपए वाला सीन ख़त्म हो गया। 22 लाख रुपए में अब कोई चीज़ नहीं मिलती। अब आपको कम से कम जो है वो 23 से 25 लाख के दरमियान पीछे नीचे के सेक्टर में चीज़ मिलेगी, और जैसे ही आप सेक्टर 6 की तरफ आ जाएंगे तो वहाँ पर 26, 28, 30 लाख जैसा रेट दोबारा आकर खड़ा हो गया है। और उसके बाद अगर आप सेक्टर 3 में आ जाते हैं, 3E में 32, 32.5 लाख रुपए का रेट है। 3D में जो है वो 36, 37 लाख रुपए का रेट है, और कई जगहों पर 40 लाख रुपए का रेट भी है। और 3C में जहाँ बहुत ही महदूद प्लॉट हैं, वहाँ पर भी तकरीबन 40-42 जैसा रेट है। अगर कोई कॉर्नर का, बड़े रोड का प्लॉट आ जाता है जो कि बहुत टॉप क्लास लोकेशन का है, उसके लोग 50, 45, 48 भी मांग रहे हैं। ठीक है जी, डेवलपमेंट अभी नहीं जो है वो, मतलब घर आप नहीं बना सकते, डेवलपमेंट वहाँ हो रही है। आने वाले साल, 1.5 साल में उम्मीद है कि हम वहाँ घर बना सकेंगे। इसके अलावा सेक्टर 16 का एक्सटेंशन भी आया है, जहाँ पर 500 गज के प्लॉट 80 लाख, 75 लाख के, 70 लाख के बेचे जा रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। इंडस हिल्स भी आया है। इंस्टॉलमेंट्स पे आपको जनाब वाली प्लॉट मिल जाएंगे 125 गज से लेकर के 500 गज की, 133 गज से लेकर के 500 गज के कमर्शियल। ठीक है जी, 125 गज से 500 गज के रेजिडेंशियल, 133 गज से लेकर के 500 गज के कमर्शियल प्लॉट। अच्छा जी,
अब हम बात करते हैं कि मार्केट में रवानी क्यों नहीं आ रही। मुल्की हालात आप लोग देखें, मुल्क में पूरे सैलाब आया हुआ है। अभी तो सैलाब आया हुआ है, सैलाब उतरने के बाद जो मुल्क के अंदर महंगाई आने वाली है वो तो अभी कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं रहा। देखें, आपकी चावल की फसल बर्बाद हो गई टोटल। जो चावल अक्टूबर के महीने में लोगों ने निकालना था, नया जो चावल आना था, वो जनाब अली चावल जो है वो बर्बाद हो गया। उसके बाद जनाब अली कई कई लोगों के जानवर जो है वो बह गए, लोगों के घर बह गए, लोग बहुत मुश्किल हालात में हैं। हम सब पाकिस्तानियों को जितना जिसका हो सके, जो जितनी हेल्प कर सके, वो ज़रूर जो है वो इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर हेल्प करें। इस वक्त हमारे पंजाब को और उन जगहों को जहाँ पर सैलाब मुतासरीन हैं, हम सब पाकिस्तानियों की बड़ी सख्त ज़रूरत है उनको। फ़ौज और जितने भी महकमे हैं वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। और जनाब अली, आप यकीन कीजिए, बहुत सारे लोग डूब कर मर गए हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर थे, अचानक सैलाबी रैला आया और वो जनाब अली घरों के नीचे दब गए। ये टीवी मीडिया पे जो हमें दिखाए कुछ नहीं जाता, जो एक्चुअली कंडीशन है, एक्चुअली में जो हालात हैं वो दिखाए ही नहीं जाते। वो हालात बहुत वर्स हैं, बहुत कंडीशन ख़राब है। तो ऐसी कंडीशन जब मुल्क की हो तो कौन सी मार्केट चलेगी, कैसे चलेगी मार्केट? कौन जो है, किसका दिल चाहेगा इन्वेस्टमेंटें करने को, मार्केट में काम करने को? देखिए, जिनकी रोज़ी रोटी है, जो जिनका काम दारोमदार ये है, काम ये है, उन्होंने तो कुछ ना कुछ मेहनत करके, किसी न किसी को कन्वेंस करके, कुछ ना कुछ करके करना है अपना सिस्टम चलाने के लिए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो सरमायादार है वो कैसे सरमायाकारी करेगा ऐसे हालात में, जब मुल्क के ऐसे हालात होंगे। एक तरफ बैरियर टाउन का सबसे बड़ा सानिया है हमारे सामने कि बैरियर टाउन के हालात बड़े ख़राब हैं। बैरियर टाउन का अब क्या होने जा रहा है? बैरियर टाउन में लोगों का करोड़ों अरबों रुपया, बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो बैरियर टाउन में फंस गए हैं लोगों के। अब वहाँ से कब निकलेंगे या वहाँ का क्या होगा, क्या लायामल होने जा रहा है, अभी तक कोई जो है वो समझने किसी को समझ नहीं आ रही। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ज़रूर कहा था कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। पिछली वीडियो से अभी तक जैसा था वैसा का वैसे पड़ा हुआ है, कुछ भी हिला डुला नहीं है, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे ये मशवरा करते हैं कि क्या हमें बैरियर टाउन में अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हम अगर बैरियर टाउन में कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो वो हमारे नाम हो जाएगी, क्या बैरियर टाउन अब सेफ़ है? बैरियर टाउन में तो काफ़ी सारे रेट गिर गए हैं, तो क्या वाकई गिरे हुए रेटों पर चीज़ें मिल रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपके नाम रेजिडेंशियल चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप जनाब अली गिरे हुए रेटों पे चीज़ ख़रीद सकते हैं, लेकिन गिरे हुए रेटों पे हर कोई सेल नहीं कर रहा। गिरे हुए रेटों पे हर कोई सब्र करके बैठा हुआ है कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और ये मामला ठीक हो जाएंगे और उनको जनाब अली उनकी चीज़ के, उनकी प्रॉपर्टी के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है। अब ऐसी सिचुएशन में हम बोलें जी मार्केट नहीं चल रही, ऐसे मामलात में हम बोलें जी मार्केट में तेज़ी कब आएगी, तो ये अनफेयर सी, अनएक्सपेक्टेड वाली बातें हैं जो कि हम जनाब अली करते तो हैं एक दूसरे से कि जी कब तेज़ी आएगी, कब मार्केट रॉकेट हो जाएगी, अब मार्केट चलेगी तो कितना टाइम तक चलेगी। ये सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल दुनिया के हालात देखें, सिर्फ पाकिस्तान में सैलाब नहीं है, इंडिया के पंजाब के 1400 से ज़्यादा गांव बर्बाद हो गए हैं। वहाँ पर जो है हज़ारों लोग मर गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 4 लाख एकड़ मुरब्बा जो ज़मीन है वो मुतासिर हो गई है। ये इंडिया की बात बता रहा हूँ, इंडिया के पंजाब की बात बता रहा हूँ। इंडिया के पंजाब से सारा इम्पैक्ट हमारे पंजाब में आया और ऐसी ही कंडीशन हमारे पंजाब की है। तो ऐसी सिचुएशन में कहाँ से कोई काम करेगा? लोगों के कारोबार बर्बाद हो गए, कारोबार बह गए, घर बह गए। आप देखें जी, लाहौर में वो जो रावी सिटी है, वो पूरी रावी सिटी बर्बाद हो गई। लोगों को अपने करोड़ों रुपए के घर छोड़ने पड़े,
खाली करने पड़े और उनके घरों में 8-8 10-10 फुट पानी है, और ऐसी सिचुएशन में भी हमारे मुल्क में लूट मार चल रही है। मतलब ऐसी सिचुएशन में भी मुझे सुनने में आया है कि जो इलाका खाली कर दिया गया है वहाँ चोरियाँ शुरू हैं। वहाँ पर जनाब अली जिसके घर में मतलब लोग जो है वो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जनाब अली लूट मार का बाजार गर्म हो गया है। तो क्या हमारे मुल्क में ऐसा क्या है मतलब कि हम लोग किसी भी सिचुएशन पे सब्र क्यों नहीं आता हम लोगों को? हम हर सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, वो शादर नहर में जनाब अली किसी के जानवर बह के आ गए। अब वो इंडिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये जनाब अली जानवरों को बचा रहे थे। अब इनके जानवर भी जनाब अली कोई जनाब अली गोते लगा रहा है नहर के अंदर, और वो जी किसी को कुछ मिल गया, किसी को कोई पेटी मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, मतलब किसी का नुकसान है और किसी का फ़ायदा हो रहा है। खैर ये तो होता ही है, ऐसा ही होता है। किसी के पैसे चले जाते हैं, डूब जाते हैं, और किसी और की जेब में वो पैसे चले जाते हैं और उसका फ़ायदा हो जाता है। तो ये तो अल्लाह की तरफ से है, किसी का नुकसान होता है और किसी का फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में कैसे मार्केट चलेगी? तो दोस्तों ये आज की वीडियो की ये अपडेट थी। आप लोगों में से कोई प्लॉट अपना बेचना चाहे इस सिचुएशन में भी 125 गज के या 200 गज के छोटे प्लॉटों की ख़रीदो फरोख्त जारी और सारी है। और मैं समझता हूँ कि मलिर एक्सप्रेसवे जब खुल जाएगा, मलिर एक्सप्रेसवे टोटल थ्रू आउट ओपन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद मार्केट में बेहतरी आनी, फिर डे बाय डे बेहतर आता जाएगा। लेकिन मसला ये है कि वो बेहतरी तो आएगी, रेट भी बढ़ेंगे, लेकिन जब ये एक्सटेंशंस आने बंद हो जाएंगे, जब नई ज़मीनें DHA अपने साथ मिलाना छोड़ देगा, फिर जाकर ये रेट खड़े होंगे। वरना 1 किलोमीटर इधर क्या तो 2 किलोमीटर आगे क्या, मैं 2 किलोमीटर आगे जाके प्लॉट ले लूँगा, कोई बात नहीं, मेरा तो प्लॉट DHA सिटी के अंदर ही होगा ना, मैं 3 किलोमीटर आगे जाके ले लूँगा, मुझे जब सस्ती चीज़ मिलेगी। तो जब ऐसे ऑप्शन लोगों के पास होते हैं तो चीज़ों के रेट नहीं बढ़ते। ऐसे जब ऑप्शन लोगों को मिल जाते हैं, अभी जैसे सेक्टर 3 में किसी ने प्लॉट लेना है 40 लाख का, और सेक्टर 6 के या सेक्टर 12 में उसको जनाब अली वही प्लॉट 20 या 22 लाख का मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने तो इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं 40 लाख रुपए में एक प्लॉट लेने से बजाय मैं 2 प्लॉट ले लेता हूँ। तो वो लोग उस तरफ चले जाते हैं, बहुत से लोग आगे चले जाते हैं। वो और आगे अगर जाकर अगर 18 लाख रुपए में चीज़ मिलने लगे तो वो वहाँ जाके लोग ले लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि तब तक प्राइसेस स्टैंड स्टिल नहीं होंगी, सस्टेन नहीं करेंगी, जब तक जनाब वली DHA एक्सटेंशन देने बंद नहीं करेगा। और अगर DHA एक्सटेंशन देता चला जाएगा, जैसे अब 16 का एक्सटेंशन आ गया, इंडस हिल्स आ गया है, और अभी सुनने में आ रहा है कि कोई और भी एक्सटेंशन आ सकता है, तो अगर इस तरह एक्सटेंशन आते रहेंगे तो प्राइस इसी ब्रैकेट में घूमती रहेगी, अनलेस कि डेवलपमेंट शुरू हो जाए, मार्केट में घर वहाँ बनने शुरू हो जाएं, और फिर आगे के सेक्टर्स में जगह कम हो जाए और पीछे के सेक्टर्स में जगह बाकी होगी, तो फिर एक समझ ले कैटेगरीज बन जाएंगी कि जी वहाँ तो घर बन चुके हैं, वहाँ इतने घर बन गए हैं या इतने लोग रह रहे हैं, तो जनाब वली जो है वहाँ पर अब आपको इससे कम का प्लॉट नहीं मिलेगा। जिस तरह अब हम फेज़ 5 में या फेज़ 6 में कहते हैं कि जी प्लॉट की प्राइस 9 करोड़, 9.5 करोड़, 10 करोड़ है अच्छी लोकेशंस पे, तो अब उससे कम आपको वहाँ पर प्लॉट नहीं मिलेगा। नीचे की लोकेशंस पे आ जाएं तो 7.5-8 करोड़ का रेट है, इससे कम में अब आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। इसी तरह फेज़ 8 में अगर हम नीचे की स्ट्रीटों पे चले जाते हैं तो वहाँ भी 8, 8.5, 9 करोड़ जैसा रेट है। ऊपर की स्ट्रीटों पे चले जाते हैं तो वहाँ 11 करोड़ का रेट है, उससे कम में नहीं मिलेगा। बिल्कुल आखिरी पट्टियों में आप चले जाएं, वहाँ भी 6, 6.5 करोड़ जैसा रेट है, उससे कम में नहीं मिलेगा। तो DHA सिटी में भी ऐसा वक्त आएगा, लेकिन वो वक्त आने में अभी कई साल लग जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट की कमी है। डेवलपमेंट जो है वो उस पेस पर, उस तर्ज पर नहीं हो रही जिस तर्ज पर होनी चाहिए या हो चुकी होनी चाहिए। इतने सालों पुराना प्रोजेक्ट है और डेवलपमेंट ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है डेवलपमेंट बहुत सी जगहों पर हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी
ڈیولپمنٹ کی کافی کمی ہے. آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی. امید کرتا ہوں جی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.